नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया है कि रैखिक समीकरण जो है उसे ग्राफ में, आलेख में ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा द्वारा दिखाया जा सकता है, निरूपित करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकृति के होंगे, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। आप जान चुके हैं कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि युग्म है, जोड़ा है, तो उसके हल किस स्थिति में होंगे, कब नहीं होंगे, उसका ग्राफ कब समानांतर होगा, कब एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इन सारी स्थितियों पर हमने चर्चा कर ली है। आज की कक्षा में मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे बीज गणितीय हल करने का। कोई भी यदि युग्म दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो उसे हम लोग बीज गणितीय रूप से कैसे हल करते हैं। ग्राफ की सहायता से तो हमने हल ज्ञात किया ही है। तो बीज गणितीय रूप से किसी को हल करने के लिए, उसका उत्तर ढूंढने के लिए हम लोग आइए एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। कोई भी एक उदाहरण ले लिए हैं, जैसे लिखा हुआ है 7x - 15y = 3। ये एक समीकरण है और इसी का एक युग्म दिया गया है आपको 2x + y = 7, समीकरण 2। ऐसे कोई भी उदाहरण हमने ले लिया है दो समीकरण का। हमें क्या ज्ञात करना है? बीज गणितीय रूप से इसका हल ज्ञात करना है, x और y का मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। और हम बीज गणितीय विधि क्यों सीख रहे हैं? वस्तुतः होता ये है कि जब हम आलेख में हल करते हैं और आलेख में कभी √2 को दिखाना पड़ गया, या √3 को, या 0.254 कोई संख्या है, या कोई संख्या है 3/13, 17/29, तो ऐसी संख्याओं को आलेख में दिखाने में बहुत परेशानी होती है और हम एग्जैक्ट उत्तर तक नहीं पहुंच पाते, बहुत दिक्कत होता है। अतः समीकरण के युग्म को हल करने के लिए एक और दूसरा तरीका बीजगणितीय विधि हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो समीकरण है, युग्म है, जोड़ा है। आइए हम इसे हल करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। बीजगणितीय रूप से हल करने के लिए सबसे पहला विधि जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, कई विधियां हैं, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या करते हैं बच्चों? मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट ये है कि जो दो चर वाला है उसमें से किसी एक चर का मान किसी एक समीकरण से ज्ञात करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। आइए साथ में मिलकर जब करेंगे तब ज़्यादा स्पष्ट होगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहला स्टेप करेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लेंगे और वहाँ से किसी एक चर का मान निकालेंगे। जैसे लिखते चलेंगे हम लोग, समीकरण 2 से। ये बातें आपको लिखनी है कि आप कहाँ से कौन सा काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समीकरण 2 की, और समीकरण 2 देखिए हमारा है 2x + y = 7। इस समीकरण में बच्चों दो प्रकार के चर हैं, x एवं y। तो किसी एक का, x का या y का आप मान यहाँ से ज्ञात कर लें अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे हम यदि यहाँ से ज्ञात करें, अर्थात y = 7 - 2x। ये देखिए हमने एक मान ज्ञात किया, y का मान ज्ञात कर लिया x के पद में। आप चाहें तो इसे भी एक समीकरण का नाम दे सकते हैं और उसे रख सकते हैं। हमने अभी तक क्या प्राप्त किया है? 4y का मान x के पद में 7 - 2x, और इसे एक अलग से नाम हमने दे दिया समीकरण 3। अब जो मान आपने ज्ञात किया, इस मान को
पहले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें अर्थात रख दें। ध्यान दीजिए, हम इस प्रकार लिखेंगे y का मान कहाँ से निकाले हैं? समीकरण 2 से, तो रखेंगे कहाँ? 1 में। यदि 1 से निकाले होते तो रखेंगे 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है। आइए हम रखते हैं समीकरण 1 में, और समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों? 7x माइनस 15y बराबर 3। इसमें हमें y का मान पुट करना है, रखना है। देखिए 7x, यहाँ आप इस प्रकार लिखते चलें, आगे जब बढ़ना है तो अर्थात या ऐसे कोई शब्द लिखें आप। 7x माइनस 15y, और y का मान हमने x के पद में निकाल कर रखा है 7 माइनस 2x, तो यहाँ वैल्यू लगा दीजिए 7 माइनस 2x, और इतना बराबर जो आपका है दिया गया है 3। 7x माइनस 15y बराबर 3, और y का मान y के जगह पर 7 माइनस 2x। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ समझते चलिए। अब हमारा जो चर y था उसको भी हमने x में बदल दिया। अब जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक चर वाला ही हो गया, तो इसे बदलना, तो इसे बनाना आप जानते हैं। इसको हल करके x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए ज्ञात करते हैं। अर्थात हो गया बच्चों 7x माइनस 15 से जब इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 माइनस माइनस प्लस 30x बराबर 3। आइए एक तरफ कर दें, 30 और 7 मिलके हो गया हमारा 37x बराबर 3 प्लस 105। अर्थात हम लोगों ने प्राप्त किया है 37x बराबर 108। अतः x का मान आ गया 108 बटा 37। ये देखिए एक चर का मान हमने ज्ञात भी कर लिया। अब इसे ही यदि आप ग्राफीय विधि से बनाते, ज्यामितीय निरूपण करके आलेख में दिखाते, तो 108 बटा 37 ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य था। अब क्या करेंगे? अभी एक चर और बचा हुआ है y, उसका भी मान हमें मिलकर ज्ञात करना है। इसके लिए आप x का मान उठा करके कहीं भी प्रतिस्थापित कर दें जहां x और y दोनों हैं। आप 1 में भी कर सकते हैं तो भी उत्तर मिल जाएगा, 2 में भी करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, 3 में भी करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, कहीं भी लिख देंगे। तो आइए हम लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 3 में क्या है? देखिए यहाँ y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स, और x का मान हमने प्राप्त किया है 108 बटा 37। अब बस इसका आप आसानी से संक्रिया कर लीजिए, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। 37 एलसीएम हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 7 से गुना, 7 7 49 का 9 बकाया 4, 7 या 21 4 25 माइनस 216। आइए घटा लेते हैं, 6 3 9 4 1 5 बटा 37। ये आपको y का मान भी ज्ञात हो गया। तो समीकरण के युग्म से दोनों चरों का मान हमने ज्ञात कर लिया, और हमारा क्या उत्तर आया है? xy बराबर x का मान आया है 108 बटा 37 एवं y का मान आया है 43 बटा 37। इस प्रकार आप उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे, इसके मूलों को ढूंढ पाएंगे। तो हम लोग देख रहे थे प्रतिस्थापन विधि। एक बार तेजी से रिकैप कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कितनी आसानी से प्रश्न बनते हैं। किसी भी प्रकार का 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, और ये कब हल होगा? जब हल होने लायक रहेगा।
सुनिए प्रतिस्थापन विधि, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी एक का वैल्यू दूसरे में प्रतिस्थापित करना पड़ता है, और चूंकि प्रतिस्थापित करते हैं इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। इसमें जो दो समीकरण दिए रहेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जिस समीकरण से आसानी हो, एक से या दो से, जहाँ से आसानी हो और वहाँ से किसी एक चर का मान आप ज्ञात कर लें। यहाँ हमने समीकरण 2 से लिया था, 2x + y = 7 दिया गया था, y का मान हम x के पद में ज्ञात कर लिए। जैसे ही एक चर का मान ज्ञात हो गया दूसरे चर के रूप में, तो उसका मान आप जिस समीकरण से चले हैं उसको छोड़कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें। जैसे समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 2 से जो प्राप्त मान है y का, उसे हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आइए y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया हमने। रख लेने के बाद अब बस उसको कैलकुलेट करते जाना है, आपको संक्रिया करती जानी है। अब तो वह एक चर में बदल गया और एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आप जानते हैं। इस प्रकार आप x के मान तक आसानी से पहुंच जाएंगे। x का मान ज्ञात हो जाने के बाद उस x के मान को कहीं भी समीकरण 1 में, 2 में या 3 में रख देंगे, तो वहाँ से जो दूसरा चर बचा हुआ है y, उसका भी मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लोग साथ में मिलकर किए हैं प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। बहुत सारे प्रश्न हैं अभ्यास के लिए, आप उसको उससे बनाइए। आफताब क्या कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस प्रश्न में दो लोग हैं, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो हम क्या करेंगे, जो अज्ञात राशि है उसे ही तो चर के रूप में मानते हैं, और यहाँ हमें ज्ञात करना है कि दोनों की वर्तमान आयु बताएं। तो जो ज्ञात करना है या जो अज्ञात है उसे हम लोग कुछ न कुछ मान कर चलते हैं चर राशि के रूप में। आप पहले भी ऐसे स्टेटमेंट्स को समीकरण में बदल चुके हैं, कोई पहली बार नहीं है। तो आइए हम मान कर चलते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, जबकि पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हमने मान लिया है। अब हम लोग प्रश्न के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से समीकरण को बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है आफताब? आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व। कहानी है कब की? आज की नहीं है, ये कहानी है 7 वर्ष पूर्व की या पहले की। पूर्व का मतलब आप समझते हैं। तो अब आप बताइए कि आज यदि आपका उम्र 16 साल है तो 7 साल पहले आप कितने साल के थे? कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? आपका उम्र आज है 16 साल, तो 7 साल पहले आपको जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 7 उसमें से घटाना पड़ेगा, तब तो पहले जाइएगा, पहले आप कम उम्र के होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमने आफताब की वर्तमान आयु को x माना है और उसकी पुत्री की भी वर्तमान आयु को y माना है। x और y क्या है? आज का उम्र है, और हमें पहुंचना है 7 वर्ष पूर्व। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु कितना हो जाएगा? आफताब का आयु हो जाएगा जितना आज है उससे 7 कम, इतना वर्ष। और जबकि उसकी पुत्री की भी आयु उसी प्रकार घटेगी। आज वो 22 वर्ष की है, तो 7 वर्ष पहले कितना का हो जाएगा? y - 7 वर्ष का। तो मात्र इतना से ही हम लोग ये स्टेटमेंट निकाल लिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब कौन? आफताब तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे मतलब किससे? अपनी पुत्री से। आफताब कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरी आयु थी यह पुत्री की आयु का 7 गुना था। अब इसी बात को हम बराबर के चिन्ह के साथ
कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, आफताब की आयु अर्थात आफताब क्या कह रहा है कि हमारी जो आयु थी उस समय x-7, यह तुम्हारी उस समय की आयु की 7 गुनी थी और उस समय उसकी पुत्री की आयु थी y-7 और इसका भी कितना गुना था? 7 गुना था। तो जब 7 से गुना करेंगे तब जाके दोनों बराबर होगा और जब बराबर होगा तब हम बराबर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी तो दोनों का उम्र अलग अलग है, बराबर कैसे होगा? कह रहा है कि 7 गुना था तो 7 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब इसे ही हम एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे। आइए हल कर लेते हैं। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? अर्थात x-7 बराबर 7y-49। एक तरफ ले जाइए चर राशि को, थोड़ा सुंदर लगेगा। अतः हमने प्राप्त कर लिया एक समीकरण x-7y बराबर -49 प्लस 7 मतलब -42। ये देखिए, ये जो प्राप्त हुआ इसे आप एक समीकरण के रूप में रख लें। ये हो गया हमारा समीकरण 1। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इधर इधर किए हमने, x-7y बराबर -49 प्लस 7 तो बच गया -42। जैसे पहले स्टेटमेंट से हमने एक समीकरण प्राप्त किया, ठीक इसी प्रकार से एक और स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, कथन दिया गया है, उससे हम दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, कब से? आज से 3 वर्ष बाद, तो हम लोग लेकर चलेंगे 3 वर्ष बाद। अब बताइए आप 3 वर्ष बाद क्या होगा? आप आज 16 साल के हैं तो 3 साल बाद क्या 16 ही साल के होंगे? बिल्कुल उम्र बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? 3 साल। बढ़ने का मतलब प्लस होगा। तो आप बताइए, आफताब जो आज 1 वर्ष का है 3 वर्ष बाद कितने उम्र का हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष का। और उसकी पुत्री जिसकी आयु y है 3 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष बाद मैं मतलब आफताब तुमसे मतलब पुत्री से केवल 3 गुनी हो जाऊंगा या रह जाऊंगा। तो आइए इस स्टेटमेंट को भी हम बराबर करें। आफताब का जो उम्र है यहाँ आप अर्थात लिख कर चलें, x प्लस 3 जो है वह y प्लस 3 के बराबर नहीं है, बल्कि जब इसमें 3 से गुना करेंगे तब जाकर यह बराबर होगा। तो आइए इससे हम समीकरण प्राप्त कर लिया, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। और फाइनली हमें समीकरण क्या मिल गया बच्चों? x माइनस 3y बराबर 6। ये जो समीकरण प्राप्त किया इसे आप समीकरण 2 का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार कभी यदि स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न लिखा रहे तो ध्यान पूर्वक पढ़ करके अज्ञात को हम चर राशि के रूप में मान लेंगे एवं एक एक शब्द को पढ़ते हुए उसका अर्थ समझकर जैसे कह रहा है बराबर करेंगे, और जब बराबर कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, तब वह समीकरण का रूप ले लेगा। हमने 2 समीकरण प्राप्त किया है। अब इन दोनों को हम हल करेंगे और पता करेंगे कि आफताब कितने वर्ष का है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। विधि कौन सा लगाएंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों आइए प्राप्त समीकरण से हम चर राशि x और y का मान ज्ञात करें। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या करेंगे उसमें? किसी एक समीकरण को आप सुविधा अनुसार ले लें, किसी को भी। हम यदि समीकरण 1 को लेकर अभी बनाते हैं तो आप अपने नोटबुक पर 2 से शुरू करके बनाएं, फिर देखें सेम उत्तर आएगा। आइए हम शुरू करते हैं समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1 में बच्चों? x
-7y बराबर -42। यहाँ से किसी एक चर का x का या y का आप मान ज्ञात कर लें। चलिए x का ज्ञात करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7y को उधर देंगे, माइनस है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 7y -42। ये जो आपने प्राप्त किया, आप चाहें तो इसे समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, चर x का मान y के रूप में ज्ञात कर लिए हैं। अब इसका मान हम प्रतिस्थापन कर देंगे। यदि समीकरण 1 से लेकर चले हैं तो 2 में, और 2 से लेकर चलेंगे तो 1 में। आइए हम प्रतिस्थापित करते हैं। इसलिए तो इसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर ध्यान दीजिए, x का मान कहाँ रख रहे हैं हम, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में हमारा क्या है, x -3y बराबर 6। अर्थात हमें यह करना है कि x का जो मान निकल के आया है 7y -42, ये हमने x के जगह पर रख दिया। x ना लिख करके x का मान जो हम निकाल कर लाए थे वो लिख दिए, बाकी जो बचा है वो हूबहू उसी प्रकार लिख लें। अब जो आपको प्राप्त हुआ है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही चर है y, और एक चर वाले को तो आप हल करना काफ़ी आसानी से जानते हैं। तो आइए हम हल कर लें। अर्थात हमें प्राप्त हो गया 7y -3y मतलब 4y बराबर 6। 42 को उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा 42 6 48। अतः y बराबर प्राप्त हो गया 48/4 मतलब 12। y का मान जब आपने प्राप्त कर लिया, अब इसे किसी भी समीकरण में रख लें, 1 में, 2 में, 3 में, कहीं भी रख सकते हैं। आइए हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 7 × y, और y का मान है 12 -42। आइए हल करते हैं। अतः x बराबर हो गया 84 -42। घटा लीजिए, घटा के प्राप्त हो गया आपका 42 वर्ष। इस प्रकार हम दोनों चर x और y का मान ज्ञात कर लिए। और जरा ध्यान दीजिए, x और y हम किसे माने थे, दोनों की वर्तमान आयु को। अर्थात यदि कहे वर्तमान आयु पूछे आपसे, तो वर्तमान आयु आफताब का कितना मान के चले थे, x, और x का मान आपने ज्ञात किया है अभी अभी 42 वर्ष। उत्तर प्राप्त हो गया आपको। और इसकी पुत्री का आयु यदि देखें हम, जिसे हम मान के चले थे y, और y का मान आपको आया है कितना बच्चों, 12 वर्ष। इस प्रकार आसानी से आप स्टेटमेंट वाले प्रश्न को, कथन वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप चाहें तो उत्तर की सत्यता की जांच फिर से कर सकते हैं। इसे आप प्रश्न में रखिए 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व चले जाइए, 42 से 7 वर्ष पूर्व 35, और ये हो जाएगा आपका 5। अब 35 क्या 5 का 7 गुना है, 5 7 35। यदि बातों को संतुष्ट कर रहा है तो समझिए हमारा बना हुआ ठीक है। और इसी प्रकार से आप दूसरे स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि 3 वर्ष बाद, तो दोनों को 3 वर्ष बाद कर दीजिए, 42 45 हो जाएगा और 12 15 हो जाएगा। क्या 45 15 का 3 गुना है? यदि है तो दोनों ही बातों को यह शर्त को पूरा करता है, संतुष्ट करता है। अतः मेरा बना हुआ भी ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से
प्रतिस्थापन विधि के द्वारा काफ़ी आसानी से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल किया जा सकता है और उत्तर निकाला जा सकता है। आपने ग्राफीय विधि भी समझ लिया और बीजगणितीय विधि में से भी एक विधि की चर्चा आज हम कर लिए। अगली कक्षा में इसकी और भी विधियां हैं, जैसे विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि एवं आम दैनिक जीवन के कुछ प्रश्नों को भी हम लेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से अधिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करें और उसका उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करें। आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, तो तब तक आप अभ्यास कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए, खूब खुश रहिए। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में और भी नई विधियों के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।